आज की जो हमारी टॉपिक है वो है स्केर्सिटी एंड अबंडेंस माइंडसेट। दुनिया में ये दो टाइप के लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं स्केर्सिटी माइंडसेट और दूसरे अबंडेंस माइंडसेट। इनके बीच में क्या फ़र्क है, हम किस तरह से पहचान सकते हैं और हमें अपनी लाइफ में क्या करना होगा। और अगर आप स्केर्सिटी माइंडसेट के पर्सन हैं तो याद रखिएगा कि अगर आप सक्सेसफुल इंसान बनने वाले भी हैं तो आप नहीं बन सकते। स्केर्सिटी के जो माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो हमेशा इस दुनिया में हर चीज़ को जमा करते रहते हैं। यानी कि उनका यही माइंडसेट होता है कि मुझे हर चीज़ जमा करना है और इस दुनिया में शायद जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो महदूद है, मतलब वो लामहदूद नहीं है। और अगर ये लोग ज़िंदगी में कुछ नया करते हैं, कुछ सीख जाते हैं, तो वो अपने नॉलेज को दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करते। स्केर्सिटी माइंडसेट के लोग दूसरे लोगों की यानी कि कामयाबी के ऊपर भी खुश नहीं होते, उन्हें जेलसी महसूस होती है। और अगर वो आपको सामने कह भी दे कि आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दिल ही दिल में आपके लिए कुछ और सोच रहा होगा। तो अगर आपको मिलियनेयर बनना है, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो आपको अपने स्केर्सिटी का जो माइंडसेट है उसे ख़त्म करना होगा। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास आ रहा है अबंडेंस माइंडसेट। अबंडेंस माइंडसेट यानी कि ये वो लोग होते हैं कि अगर इनके पास पैसा आ भी जाए तो वो दूसरे लोगों के साथ अपने पैसे को, अपने नॉलेज को, इज़्ज़त और यानी कि दौलत, शोहरत, हर चीज़ को यानी बाँटने में बढ़ते रहते हैं। उनका माइंडसेट खुला होता है। और स्केर्सिटी माइंडसेट के बंदे को हर तरफ कहीं न कहीं से तंगदस्ती, कहीं न कहीं से शिकायतें करना यही नज़र आ रहा होगा। तो आप बात आती है कि हम अपने माइंड को स्केर्सिटी के से यानी कि किस तरह हम शिफ्ट करें अबंडेंस माइंडसेट की तरफ। तो आज उसके लिए कुछ टिप्स भी दे रहा हूँ, उन्हें अपने पास नोट भी कर लीजिए। और सबसे बढ़कर बात ये है कि हर बात के ऊपर अमल करना, यानी कि आपको उसके ऊपर अमल करना होगा। तो आप अपने स्केर्सिटी का जो माइंडसेट है उसे आप अबंडेंस माइंडसेट में तब्दील कर सकते हैं। यानी कि अभी आप सिर्फ महदूद सोचते हैं, आपकी सोच महदूद ही है। जैसे कि कुएं का मेंढक, उन्हें सिर्फ वो कुआं नज़र आ रहा होता है, उन्हें कभी भी बड़े तालाब नहीं देखे होते। तो आपको बड़े तालाब देखने के लिए, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। इन्हें अपने पास लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और कभी भी भूलना नहीं। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्रेटिट्यूड, यानी कि कुछ ऐसे पावरफुल टेक्निक आपको यूज़ करने होंगे अपने जहन में पूरे दिन के हिसाब से। यानी कि आपको हर तरफ से अपॉर्चुनिटीज नज़र आनी चाहिए, आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी मुझे ग्राहक नहीं मिलेंगे, अगर हम फ़ोन करेंगे तो शायद हम कुछ सेल नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपना दुकान भी ओपन करते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि पड़ोस में साथ में कोई दूसरा भी दुकान कंपटीशन में है, तो आप उसी सोच की वजह से ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आप यही सोचते हैं कि शायद मेरा रिज़्क वो आ जाएगा। तो आपको अपने माइंड हर तरफ खुला यानी कि खुला रखना होगा। आपको हर तरफ का रास्ता खुला नज़र आना चाहिए। अपने माइंड के अंदर में से ऐसे नेगेटिव थॉट्स को कभी भी ना लेकर आए। नंबर 2, विजुअलाइजेशन। दुनिया के अंदर में से ये बहुत ही बड़ी पावर होती है कि अगर आप एक चीज़ को सही तरीके के साथ विजुअलाइज कर सकते हैं, अपने जहन में उसकी एक तस्वीर बना सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन की जो पावर है उससे बढ़कर और कोई पावर है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको हर रोज़ सुबह, दोपहर और शाम को कि जैसे आप स्टेज पे चढ़ते हैं, वहाँ पर लोग आपके लिए क्लैपिंग करते हैं यानी कि तालियां बजाते हैं और आपकी बड़ी शानदार सी एंट्री हो जाती है। आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं। आप जब बोलने लगते हैं तो लोग खुशी से यानी कि झूमने लग जाते हैं। लोग आपको देखकर, आपके बातों को सुनकर मोटिवेट हो जाते हैं। आप एक और मिसाल देना चाहूँगा, अगर आपको एक गाड़ी ख़रीदनी है, वो गाड़ी बहुत ही प्यारी सी गाड़ी है और आपने कलर भी डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी कलर में ये गाड़ी चाहिए, तो याद रखिएगा कि वो गाड़ी आपको हर जगह नज़र आएगी। जहाँ कहीं पर आप रोड पर जा रहे होंगे, तो जिस गाड़ी को आपने ख़रीदना है या जिस गाड़ी से आपको लगन है या एक मोहब्बत है, आपको हर जगह वो गाड़ी नज़र आएगी। इस तरीके के साथ यानी कि विजुअलाइजेशन के थ्रू
आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। यानी कि वो गोल जो आप हासिल करना चाहते हैं उसकी लाजमी विजुअलाइजेशन कर लिया करें, अपने दिमाग में उसका तस्वीर बनवाना। आप उसका अच्छा तस्वीर बनवाते हैं, जो मैंने आपको एक मिसाल दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक घर ख़रीदना चाहते हैं, तो आप सुबह में और रात को सोते वक़्त 2 टाइम पर यानी कि 5 या 10 मिनट के लिए कहीं पर अकेले में बैठ जाएँ और सारी यानी कि सारी जो आपके पास डिस्ट्रैक्शंस है, फ़ोन वगैरह सब चीज़ों को हटाकर आप एक साइड में बैठ जाए, वहीं पर उसकी तस्वीर बनाते जाएँ और साथ में कोशिश करें कि वो जो आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं उसकी तस्वीरें हर जगह लगी होनी चाहिए। आप अगर कार ख़रीदना चाहते हैं तो आपका कार जो आपका ड्रीम कार है वो आपके बेडरूम में होना चाहिए, यहाँ तक कि आपके वॉशरूम में जहाँ आप बुक पढ़ते, जहाँ कहीं पर भी जाते हैं तो वो तस्वीर आपके आंखों के सामने होना चाहिए, तो आप बेहतर तरीके के साथ विजुअलाइज कर पाएंगे। अब थर्ड नंबर पे आ रहा है हमारे पास अफर्मेशन। अफर्मेशन उसे कहते हैं कि हम अपने बारे में पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल कि मैं एक दौलतमंद और कामयाब तरीन इंसान बनना चाहता हूँ, आप अपने साथ इस वर्ड्स को लाजमी दोहराते जाएं कि मैं दौलतमंद और कामयाब तरीन इंसान बनना चाहता हूँ। मैं अपनी दौलत को यानी कि बाकी गरीब लोगों के लिए कमाना चाहता हूँ, ताकि मेरी वजह से बाकी लोगों के घर के चूल्हे जल जाए। ज़ाहिर सी बात है, जब आप कुछ बड़ा करेंगे, कोई बड़ी बिजनेसेस करेंगे, तो आप ही की वजह से बहुत सारे लोगों के घरों के चूल्हे चल सकते हैं। आप अपने साथ बहुत सारे मुलाजिम को रख सकते हैं। अगर आपकी अफर्मेशन अच्छी हुई, आप अपने बारे में अच्छा वर्ड्स यूज़ करेंगे। अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं मैं तो एक निकम्मा इंसान हूँ, मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस का काम नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका सबसे पहले अल्लाह और फिर अपनी ज़ात के ऊपर भरोसा हो कि इंशाल्लाह मैं एक मेहनती इंसान हूँ, मैं हार नहीं मानता, मैं हार भी जाऊँगा तो भी उठ जाऊँगा और मैं जिस गोल तक पहुँचना चाहता हूँ मैं ज़रूर पहुँच पाऊँगा। नंबर 4, सराउंड योरसेल्फ विद अबंडेंस। आपने आप को ऐसे लोगों के साथ शामिल कीजिए कि उनका अबंडेंस माइंडसेट हो। फॉर एग्जांपल वो चैरिटी वाले लोग हो सकते हैं, वो ऐसे लोग हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। सही लोगों के साथ अपने आप को घेरे में लेकर आए, उनके साथ उठना बैठना शुरू कीजिए। अपनी गरीबी में लोगों को खाना खिलाए। कोई भी आपके सामने आया, एक फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो कहीं भीख मांगता है, अगर आपके बस में हो भी कोशिश करें, अगर सिर्फ 5 रुपए का सिक्का भी दे दीजिए, लेकिन उस इंसान को खाली हाथ जाने ना दीजिए। आपने आपको कोई ऐसे मास्टरमाइंड टीम में लेकर जाए कि वो मास्टरमाइंड टीम ऐसा हो कि जो आप ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आप बिजनेसमैन लोगों के ग्रुप में चले जाए। अगर आप बिजनेस में जल्दी कामयाब होना चाहते हैं तो उसी के मुतालिक एक मेंटोर ढूंढ लीजिए, उनको अपना मेंटोर बनाए। आप नहीं ढूंढ सकते सोशल मीडिया के थ्रू, उसको कंटेंट के थ्रू फॉलो कीजिए। यानी कि ख़ुद की अपनी एक नेटवर्किंग बनाए, बहुत सारे इवेंट्स और सेमिनार में चले जाएं। ख़ुद को अबंडेंस टाइप के, पर्सनालिटी टाइप के लोग या उसके अबंडेंस माइंडसेट वाले लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करना मत भूलिएगा। नंबर 5, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। आइडेंटिफाई और क्लियर कीजिए अपने फाइनेंशियल गोल को कि आपने ज़िंदगी में क्या हासिल करना है, कब हासिल करना है, कब तक हासिल करना है। यानी उसके लिए एक टाइम बाउंड को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम बाउंडिंग के बगैर या ज़िंदगी में गोल सेट किए बगैर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, और उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। उसके लिए अगर जिस स्किल की ज़रूरत होगी तो आपको वो स्किल सीखना होगा, और अगर उसके लिए जिस मेंटोर की ज़रूरत होगी तो आपको उस मेंटोर के पास जाना पड़ेगा। जिसके यानी कि जो आपने बनना है या जो आपने पैसे कमाने हैं, उसके लिए अगर किसी किताब की ज़रूरत पड़े, बुक की, तो आपको उसी बुक को हासिल करना होगा। और जो आप अपने डेली रूटीन में करते हैं उसके लिए एक टास्क बनाना, उन्हें मैनेज करना, रोज़ाना टाइम पे काम करना और ज़रूरी काम को सबसे पहले करना, अपने टाइम को सही तरीके के साथ मैनेज करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वक्त की कदर नहीं करते, आप एक्शन नहीं लेते, आप स्ट्रगल यानी कि मेहनत नहीं करते, तो आप कभी भी मिलियनेयर इंसान नहीं बन सकते। उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी और ये जितने भी आपको मैंने टेक्निक बता दी हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ज़रूरी है, जिसके थ्रू आप अपनी फाइनेंशियल गोल तक पहुंच सकते हैं। नंबर 6, सेलिब्रेट योर प्रोसेस। मैं आपको 5 टाइप के लोग बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में इस 5 टाइप के लोग पाए जाते हैं कि वो पैसों को लेकर किस तरह से सोचते हैं। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रहा है एक मजदूर कार बंदा, यानी उन्होंने डेली दिहाड़ी करनी है, शाम को अपनी उजरत लेकर घर की तरफ निकल पड़ना है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं बेकारी, कि जिसने सारा दिन
पैसे इकट्ठे करने, उनको डेली पैसे मिलने हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आते थे जॉब करने वाले लोग, यानी कि उन्होंने 1 महीने के लिए इंतज़ार करना है, फिर उसको जाके पैसे मिलने हैं। और फाइनली जो 5वें नंबर पे हमारे पास आते हैं वो एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन होते हैं, कि जिन्होंने ज़िंदगी में 5 साल तक की मेहनत करनी है, उसके बाद इतना पैसा आता है कि अगर एक जॉब करने वाला एक बेकारी इंसान ज़िंदगी भर के लिए लगा रहे और वो बिजनेसमैन सिर्फ 1 महीना भी काम करे, तो उसकी पूरे ज़िंदगी की कमाई और एक बिजनेसमैन की 1 महीने की कमाई उस तक नहीं पहुंच सकती। तो अगर आपने कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़े बिजनेसेस करने हैं, तो जब आप आगे जाते हैं बहुत सारे मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा, और कुछ आप उसमें से कुछ गोल को अचीव कर लेते हैं, तो उन्हें लाजमी सेलिब्रेट किया करें, उसी को लेकर खुशी लाजमी मनाया करें, तो आपके लिए मज़ीद रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। आप इन टेक्निक को यूज़ करके हमेशा के लिए आपको पेशेंस रखना होगा, यानी कि सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल से आपको ज़िंदगी में काम लेना होगा। बहुत सारे मुश्किलात आ सकते हैं, आपको उसके ऊपर यानी कि काबू पाना होगा, और रोज़ाना की बुनियाद पर आपको अच्छे आदात बिल्ड करने होंगे। जब आपके हैबिट्स यानी कि आदात अच्छे होंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो जो भी आप बनना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपके अच्छे आदात भी बनते रहेंगे, और आप अपनी आदात की बदौलत ना भी बनना चाहें, तो कुछ सालों के बाद आप ज़रूर मिलियनेयर बन पाएंगे।